अगर आप एक एपीएस संचालक हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि अगर स्पाइस मनी का अगर एपीएस संचालक हो तो स्पाइस मनी में काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं। हर एक महीने कुछ न कुछ चेंजेस होता है, जिससे हमारे जो भी रिटेलर भाई है स्पाइस मनी के आधार कार्ड से पैसा जमा निकासी के काम करते हैं, उनके लिए 4 बहुत बड़ी अपडेट है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, और अपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल में भी आपको यही बताया कि स्पाइस मनी में 4 बहुत बड़े अपडेट है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल हमारे पास एक रिटेलर भाई आए हुए थे। मैसेज आप लोगों को पता है, अगर आप लोग हमको फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास स्पाइस मनी का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। तो हमारे साथ में काफी सारे एपीएस संचालक स्पाइस मनी का जुड़े हुए हैं। तो हमारे दुकान पे आए हुए थे, हमारे शॉप पे चल के आए हुए थे और हमसे पूछ रहे थे कि स्पाइस मनी में ग्राहकों का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारे पास ग्राहक आते हैं पैसा विड्रॉल करने के लिए, और वहाँ पे जब मैं अपने ग्राहकों का पैसा विड्रॉल करता हूँ तो वहाँ पे लिखता है ट्रांजेक्शन अनसक्सेसफुल प्लीज एनपीसीआई गाइडलाइन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस चारों अपडेट को बताने वाले हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि स्पाइस मनी में 4 बहुत बड़ी अपडेट क्या है, जिससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखिएगा। तो सामने हमारे मोबाइल फोन की स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, सबसे पहला स्पाइस मनी का है कि स्पाइस मनी 25,000 तक मनी ट्रांसफर अब एक बार में। तो आप स्पाइस मनी का रिटेलर हो तो एक बार में आप 25,000 रुपए तक का मनी ट्रांसफर कर सकते हो, जिसमें आपको 3.4% का चार्जेस कटेगा। अब 3.4% ये भी क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा दोस्तों सवाल है, ये तो हमको आपको बताना ही जरूरी है। अगर आप किसी ग्राहकों का 10,000 रुपए भेजते हो दोस्तों तो आपको 34 रुपए का चार्जेस कट जाता है। 3.4% का मतलब दोस्तों यही होता है। अगर आपको किसी ग्राहकों को 20,000 रुपए भेजते हो तो वहां पे आपको 64 रुपए का चार्जेस देखने के लिए मिलता है। तो आप ग्राहकों से चार्ज ले सकते हो मनी ट्रांसफर करते हो। तो अब दोस्तों आप लोग ज्यादा मनी ट्रांसफर न करके आप पैसे को कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो अपने ग्राहकों का, तो उसमें आपको कोई हिडन चार्जेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। और आप ग्राहकों का कैश डिपॉजिट करोगे तो आपको 10,000 रुपए करते हो तो आपको 10 रुपए का कमीशन भी मिल जाता है। अगर आपने आपने 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर किया तो आपका 34 रुपए चार्ज करता है। प्लस इस पैसे को अगर आपने बैंक में ट्रांसफर किया, अगर आपने गूगल पे फोन पे से करना चाहते हो तो वहां पे 10 रुपए का चार्जेस देना पड़ता है, और आपका मनी गूगल पे फोन पे से तो हो जाता है, लेकिन बैंक का जो ट्रांजेक्शन है वो वहां पे इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे पहला अपडेट दोस्तों यही है, अगर आप स्पाइस मनी के एपीएस संचालक हो तो आप 25,000 तक एक बार में मनी ट्रांसफर कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे अपडेट की तरफ और आपको बताते हैं। दूसरा अपडेट दोस्तों ये है, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। और यहाँ पे बताया जा रहा है अपना सपना लोन हमारा 2,25,000 तक का लोन पाए भी स्क्रीन शुरू शुल्क के साथ ब्याज 2.5% घटाकर सिर्फ 1.49% कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि पहले जो आपका लोन इंटरेस्ट था वहां पे 2.5 से घटाकर अब सिर्फ 1.4%। अगर आपने 1 लाख रुपए लोन लेते हो तो आपको 1.5% का चार्ज लगता है पर महीना। वहां पे पहले जो ब्याज दर था दोस्तों उसका ब्याज दर था 2.5 यानी कि 2.5%। अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है स्पाइस मनी में तो आपको 2,500 रुपए का चार्जेस लोन का आपका इंटरेस्ट रेट पर महीना पे करना होगा। अब आपने लोन कितने दिन के लिया है, 1 महीने के लिए लिया है कि 6 महीने के लिए लिया है कि 12 मंथ के लिए लिया है कि 2 साल के लिए लिया है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ से अपने सपनों को साकार कर सकते हो, लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वहां पे आपका एलिजिबिलिटी चेक किया जाता है दोस्तों कि आप कितने लोन के लिए अवेलेबल हो, क्योंकि वहां पे आपके सारे डाटा कंपनी के पास सेफ है। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट में आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं जो लोन के लिए एलिजिबल हूँ, मुझे लोन मिलेगा 27,000 रुपए लोन मुझे मिल सकता है, मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ। यहाँ पे डेली इंस्टॉलमेंट प्राइस है ओनली 150 रुपए, टोटल इंटरेस्ट रेट 1.49% है, मंथली फीस इंक्लूड है। अब दोस्तों इसमें प्रोसेसिंग फीस जीएसटी आपको 1,274 रुपए देना पड़ेगा यानी 4%। अमाउंट
अगर आपने 27,000 रुपए के अमाउंट लोन के लिए अप्लाई किया तो वहां पे आपको 25,725 रुपए 60 पैसे आपको लोन कंपनी के एंड से आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों इसको 6 महीने तक में आपको पे करना है तो टोटल आपका 29,413 रुपए 80 पैसे पे करना होगा। तो आप चाहो तो यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई के लिए भी कर सकते हो और यहाँ पे अप्लाई फॉर लोन गेट मनी डिसबर्स इन बैंक अकाउंट प्लीज सेम टाइम, मानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे 24 घंटे के अंदर आपके लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब दोस्तों तीसरे अपडेट की तरफ बढ़ते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है फ्रॉड से बचे स्कैन नहीं मिनटों में स्कैन फेस स्कैन करके बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा विड्रॉल कर सकते हो। आप अपने ग्राहकों का फेस स्कैन करके पैसा विड्रॉल कर सकते हो। और लेकिन दोस्तों काफी सारे रिटेलरों को मन में सवाल आ जाता है, हमारे पास कमेंट करते हैं, हमारे पास चले आते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन अनसक्सेसफुल इन एनपीसीआई गाइडलाइन ये क्या है, ये क्यों आ जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ग्राहक बहुत दिन से अपने बैंक में नहीं गया है, बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं गया है, जहां का भी उसका ब्रांच है वो सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से अदर जगह जैसे कि ऑनलाइन हो गया, जैसे किसी बैंक में जाके दूसरे बैंक में जाके पैसा विड्रॉल करता है। इस तरीके से बैंक या आरबीआई ने सोचता है कि भाई इस ग्राहक हमारे बैंक में क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए उनको अकाउंट को आधार कार्ड से हटा दिया जाता है। जैसे आधार कार्ड से बैंक अकाउंट दो तरीके से लिंक होता है, एक एनपीसीआई से लिंक होता है और एक आधार से लिंक होता है, जिससे आप अपने बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हो, पैसे विड्रॉल कर सकते हो, बैलेंस चेक करा सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो। इस सर्विस को आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से बैंक अगर आप नहीं जाते हो 6 महीने साल भर से तो आपका ये हटा दिया जाता है दोस्तों बैंक के एंड से। फिर आप बैंक में जाओगे, अपना ईकेवाईसी कराओगे तो आपका फिर आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। हालांकि अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप अपने मोबाइल फोन का ऐप से ही यूज करके आप अपना एपीएस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों चौथे अपडेट की तरफ। चौथा सबसे खास अपडेट है दोस्तों, इंपोर्टेंट। यहाँ पे आपको लिखा गया है कॉल पहचानो धोखा टोल केवल स्पाइस मनी का प्रोसेसर नंबर। तो यहाँ पे स्पाइस मनी का प्रोसेसनल नंबर आपको दिया गया है, जिससे आप का मान लीजिए किसी रिटेलर का पैसा सेटलमेंट नहीं हो रहा है, किसी का कुछ भी सर्विस में दिक्कत है, किसी को पैन कार्ड बनाना नहीं आता, किसी को सेटलमेंट नहीं करना आता, तो आप क्या करोगे, कस्टमर केयर में कॉल करते हो दोस्तों। तो कस्टमर केयर का नंबर जो है सभी स्पाइस मनी प्रोफेशनल कॉल केवल इसी नंबर से आएगा। इसी नंबर से आपको कॉल आएगा, जो मैं आपको स्क्रीनशॉट में आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं। तो इसी नंबर पे कॉल जो आएगा उसको आप रियल समझे, बाकी किसी अदर नंबर से आपके पास दोस्तों कॉल आता है तो वो फेक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। और स्पाइस मनी बहुत बड़ी कंपनी है, हर एक महीने नए कुछ ना कुछ सर्विस लाते रहता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सही में अगर आपको उनसे बात करना है तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाइन का ऑप्शन दिखाई देता है, वहां पे मोर पे ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे कंटेक्ट है और यहाँ पे आपको सेल्फ केयर का नंबर दिखाई देता है, यहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। जैसे मैं आपको सुना देता हूँ, किया गया नंबर गलत है, गलत बता रहा है, किया गया नंबर, तो वहां से आप कॉल कर सकते हो या अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी समस्या के लिए समाधान ले सकते हो। और यहाँ पे भी ये भी एक नंबर है के द्वारा डायल किया गया। ये सभी नंबर को बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो वो नंबर जो आपको दिखाया गया है उसी नंबर पे कॉल करें और यहाँ से भी आप कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। तो हमें उम्मीद दोस्तों ये वीडियो का आपको काफी पसंद आया होगा। और एक ये नंबर है, मैं इसको भी चेक कर लेता हूँ। देखिए सुन सकते हैं आप, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। और दोस्तों फेक से आप लोग सावधान रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये 4 अपडेट मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया है, कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं